नमस्कार दोस्तों, स्टडी मटेरियल में मैं आशुतोष आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम डिस्कस करेंगे 1 अक्टूबर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर को। तो सेशन कुछ इस तरीके से रहने वाला है कि लास्ट में मैं डिस्कस करूंगा कैपिटल एंड करेंसीज, यानी कि देश और उनकी क्या राजधानी और क्या उनकी मुद्रा है। और फिर लास्ट में आप लोगों को होमवर्क का क्वेश्चन मिलेगा और उसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। भारत में किस देश के साथ संयुक्त सलाहकार आयोग की 6ठी बैठक आयोजित की गई? तो यहाँ पर किस कंट्री के साथ इंडिया ने किया है? किसका? संयुक्त सलाहकार आयोग की 6ठी बैठक। राइट आंसर हो जाएगा बांग्लादेश। और बांग्लादेश की कैपिटल क्या है? ढाका। करेंसी क्या चलती है? टका। और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री कौन है? शेख हसीना। और यहाँ का जो राष्ट्रीय खेल है वो है कबड्डी। और भारत की तरफ से इस सलाहकार आयोग में किसने भाग लिया? तो विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर जी ने। और बांग्लादेश की तरफ से DK अब्दुल मोमन ने जो है इसमें पार्टिसिपेट किया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के अध्यक्ष, सोसाइटी और गवर्निंग काउंसिलिंग के अध्यक्ष के रूप में किसे नामित किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शेखर कपूर। शेखर कपूर को जो है नामित किया गया है किसमें? फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, जिसको आप लोग जानते हैं FTTI, FTI और I, यानी कि फिल्म टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। तो इसके नाम से भी शॉर्ट फॉर्म है इसका। और किसके बने हैं? सोसाइटी और गवर्निंग काउंसिलिंग के अध्यक्ष भी इनको बनाया गया है। तो इनका नाम है शेखर कपूर, और ये आप देख सकते हैं। अच्छा, अमिताभ बच्चन जी की अगर मैं बात करूं तो इनको RBI ने ग्राहक जागरूकता अभियान के लिए ऐड किया हुआ है। प्लस इनको जो अमेजॉन है एलेक्सा वॉइस के लिए भी सिलेक्ट किया है। परेश रावल ये नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के नए चेयरमैन बने हैं। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किस चीनी प्रांत में इनर मंगोलिया द्वारा घातक बीमारी के कारण 2 मौतों को दर्ज करने के बाद बुबोनिक प्लेग की पुष्टि की गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यूनान में। यूनान में इसकी पुष्टि की गई है। और मुझे लग रहा है कि चाइना ने ठेका उठा लिया है कि पूरी जो है दुनिया को हम बर्बाद करके तब भी रहेंगे, जो है छोड़ेंगे। और अगर पूरे वर्ल्ड के लोग एक साथ नहीं आए तो ये ऐसा करने में कामयाब भी हो जाएगा, क्योंकि इसकी जो है वहाँ के लोग, जो चाइनीज़ लोग हैं, पता नहीं क्या क्या करते हैं कि जितने भी आज तक के अगर आप इतिहास देखोगे, जितने भी वायरस निकल के आएंगे वहीं चाइना से ही निकल के आए। अभी एक चल ही रहा है, उससे छुटकारा मिला ही नहीं कि दूसरा एक और आ गया, उसका नाम है बुबोनिक प्लेग। तो कहाँ पर पुष्टि की गई? यूनान में, आप देख सकते हैं। तो यूनान के मेंघाई काउंटी में इसकी पुष्टि की गई। और ये 2 लोगों में जो है 2 लोग, क्योंकि इसमें मौत भी हो गई है ऐसा बताया जा रहा है। और इसमें क्या होता है कि जो है फीवर वगैरह आते हैं, फीवर आता है तेज़ी से और फिर जो है वीकनेस भी आ जाती है। तो इसके चलते जो है जो जिसको ये वायरस होता है वो जो है उसकी डेथ हो जाती है। तो ये कहाँ पर? चीन में हुआ है। चीन में किस जगह? यूनान में। अच्छा, आप लोग बताइए कि कोविड-19 की शुरुआत चीन के कहाँ से हुई थी? ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, जिसको नाबार्ड के नाम से जाना जाता है, किस राज्य में स्वच्छता साक्षरता अभियान शुरू कर रहा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कर्नाटक। और कर्नाटक के जो CM उनका नाम VS येदियुरप्पा, वेजुभाई वाला के गवर्नर हैं। और कर्नाटक की जो है सरकार ने अभी हाल ही में कृषि ऋण वितरण करने के लिए आर्थिक स्पंदना नामक एक योजना शुरू की है। इसमें 39,300 जो है करोड़ रुपए और इसमें दिए जाएंगे। इसमें नॉन कृषि और कृषि क्षेत्रों को दिए जाएंगे। तो ऐसा करने वाला कर्नाटक की सरकार ने शुरू किया है। कौन सा? आर्थिक स्पंदना। और कर्नाटक की सरकार ने बुनकरों को सम्मानित करने के लिए नेकरा सम्मान योजना भी शुरू किया है। और फिर यहीं पर जो है कनेक्ट स्किल फॉर्म का भी जो है पोर्टल लॉन्च किया गया कर्नाटक की सरकार द्वारा। अच्छा, कर्नाटक में इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क हैं कौन कौन से? अंशी, बंदीपुर, इस तरीके से आप ध्यान रखिए। अंशी, बंदीपुर,
और बनरघट्टा, कुंदेरमुख और नागरहोल, जिसको राजीव गांधी नेशनल पार्क के नाम से भी जाना जाता है, नागरहोल को। और डीएलआर नंबर यानी कि डिस्ट्रिक्ट लोकसभा और राज्यसभा, डीएलआर नंबर कितना है 30, 28, 12। डिस्ट्रिक्ट 30, लोकसभा 28, राज्यसभा 12, तो ये ध्यान रखिएगा। अच्छा, महाराष्ट्र की अगर मैं बात करूँ तो महाराष्ट्र की सरकार ने खुली यानी कि ओपन सिगरेट बेचना और बीड़ी बेचना उस पर पूर्ण तरीके से प्रतिबंध लगा दिया है, लेकिन भारतीय ऐसा जुगाड़ कर लेते हैं कि वो पेपर में लपेट के दे देंगे, तब कहाँ खुला रहेगा। चलिए खैर, ये तो जुगाड़ की बात है। और गुजरात की अगर मैं बात करूँ तो गुजरात में जो है गुजरात की सरकार ने डेनमार्क की कैपिटल क्या है कोपेनहेगन, तो डेनमार्क के साथ जल क्षेत्र में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। और गुजरात में 31 अक्टूबर 2020 से सी प्लेन सेवा का शुभारंभ किया जाएगा। अच्छा, राजस्थान की अगर मैं बात करूँ तो एडीबी, एशियन डेवलपमेंट बैंक, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पड़ता है बीजिंग, चाइना में, इसने शहरों के लिए $300 मिलियन यानी कि शहरों के डेवलपमेंट के लिए $300 मिलियन ऋण को मंजूरी दी है। और राजस्थान की सरकार ने भी हाल ही में मोक्ष कलश योजना शुरू की है। मोक्ष कलश योजना के अंतर्गत जिसमें क्या हुआ कि हरिद्वार के लिए दो लोगों को बस में फ्री राइड उनमें किया जाएगा, सफ़र करवाया जाएगा। तो इसके लिए जिसकी डेथ हो जाती है तो वो अस्थियाँ वगैरह लेके जाते हैं डालने के लिए गंगा जी में, तो वहाँ के लिए 2 लोगों को इसने जो है राजस्थान की सरकार ने फ्री ऑफ कॉस्ट यात्रा के लिए मंजूरी दी है इस मोक्ष कलश योजना के तहत। अच्छा, एडीबी की अगर मैं बात करूँ तो एडीबी ने भारत का कंट्री डायरेक्टर टेको कोनिशी को नियुक्त किया है। टेको कोनिशी इनका नाम है, जिसको भारत का कंट्री डायरेक्टर नियुक्त किया है एडीबी ने। नेक्स्ट, आंध्र प्रदेश की सरकार ने किस योजना के तहत उन छोटे और मध्यम किसानों को लाभ के लिए बोरेवेल खोदे जाएंगे। बोरवेल मतलब कि जो है बोरवेल जिसको बोलते हैं, ये पंपिंग जो गांव से रिलेट करते हैं उन सिंचाई के लिए जो होता है, तो इसके पास सिंचाई के लिए पानी का कोई खुला स्रोत नहीं है, उनको ये आंध्र प्रदेश की सरकार बोरवेल बाकायदा देगी सेटअप करके। तो किसके तहत, किस योजना के तहत, तो उसका नाम है वाईएसआर जल कला। वाईएसआर जल कला के अंतर्गत जिन किसानों के पास अपना खुद का ये सिंचाई वाला साधन उपलब्ध नहीं है उनके लिए बोरवेल ये खोद कर देगी। अच्छा, आंध्र प्रदेश की सरकार ने अभी हाल ही में कुछ और योजनाएं लॉन्च की हैं। वाईएसआर संपूर्ण पोषण योजना और वाईएसआर संपूर्ण पोषण प्लस योजना की शुरुआत अभी हाल ही में आंध्र प्रदेश की सरकार ने की है। और आंध्र प्रदेश के जो सीएम उनका नाम वाईएस जगनमोहन रेड्डी और आंध्र प्रदेश के गवर्नर हैं विश्वभूषण हरिचंदन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सोनू सूद को प्रतिष्ठित एसडीजी का मतलब क्या होता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, स्पेशल ह्यूमैनिटेरियन एक्शन अवार्ड से सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार कौन सा संस्थान देता है। अब देखो, क्वेश्चन को अगर सिंपल पूछना होता तो ऐसे पूछ सकता था कि हाल ही में एसडीजी स्पेशल ह्यूमैनिटेरियन एक्शन अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया, ये तो सिंपल क्वेश्चन हो गया। लेकिन क्वेश्चन को अगर थोड़ा सा मॉडरेट बनाना होगा तो किस तरीके से बनाएगा, यहाँ पर उस कौन सा संस्थान देता है वो पूछ लिया है। तो इसमें जो है थोड़ी बहुत दिक्कत आ जाती है। जो लोग पढ़ते हैं डेली बेसिस पे उनको तो दिक्कत आने वाली है नहीं, और जो कभी कभार पढ़ते हैं तो उनके लिए तो इतिहास ही हो जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर यूएनडीपी। यूएनडीपी का मतलब यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र विकास प्रोग्राम। तो संयुक्त राष्ट्र विकास प्रोग्राम के द्वारा सोनू सूद को प्रतिष्ठित एसडीजी स्पेशल ह्यूमैनिटेरियन एक्शन अवार्ड से सम्मानित इनको किया गया। लॉकडाउन के दौरान इन्होंने काफ़ी हेल्प की थी, जैसे कि जो छात्र फंस गए थे उनको उनके घर तक पहुंचाना, बस वगैरह देना, या फिर उनके लिए नौकरी वगैरह के लिए पोर्टल लॉन्च करना, वित्तीय सहायता प्रदान करना। तो इसके लिए यहाँ पर जो है ये पुरस्कार दिया गया है। और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की अगर मैं बात करूँ तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पड़ता है, तो इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क जो कि यूनाइटेड स्टेट में पड़ता है। और इसके हेड हैं अचिम स्टेनर इसके हेड हैं। और इसका फॉर्मेशन ईयर यानी कि स्थापना कब हुई थी यूएनडीपी की, तो 22 नवंबर 1965 को इसकी स्थापना हुई थी। अच्छा, यूएनपी की अगर मैं बात करूँ तो यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम यानी कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, तो
इसका जो हेडक्वार्टर पड़ता है नैरोबी कीनिया और इसके अध्यक्ष हैं इंगर एडरसन। तो ये यूएनईपी ने अभी हाल ही में एक लड़की है 17 साल की, इसका नाम है खुशी चिंदालिया, जो कि सूरत की रहने वाली है, उसको भारत के क्षेत्रीय राजदूत के रूप में नियुक्त किया है किसने, यूएनईपी ने। ठीक, किसके तहत, तो टूजा इको जनरेशन के तहत खुशी चिंदालिया को यूएनईपी ने यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम के तहत भारत के क्षेत्रीय राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया। और खुशी चिंदालिया कहाँ की रहने वाली है, सूरत की, जो कि 17 साल की लड़की है। अच्छा, यूएन एफपीए की अगर बात करूँ तो इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क यूनाइटेड स्टेट में पड़ता है और इसके अध्यक्ष हैं नेतालिया केनन। यूनिसेफ को तो आप लोग जानते ही होंगे और इसके हेड हैं हेनरिता एच फोरे इसके हेड है और इसका भी हेडक्वार्टर कहाँ पड़ता है, न्यूयॉर्क में पड़ता है, जो कि यूनाइटेड स्टेट में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगर ये वीडियो आप लोगों को हेल्पफुल लगता है तो ही इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, अदरवाइज आप वीडियो को देख लीजिएगा। और जो लोग इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, अगर वीडियो अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे तो वीडियो यानी कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि डेली का अपडेट आपको मिलता रहे। नेक्स्ट है किसने, आतंकवाद निरोधक बल राष्ट्रीय सुरक्षा, यहाँ पर किसने नहीं, किसे आतंकवाद निरोधक बल राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। इसको राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड का मतलब एनएसजी जिसका जो है हेडक्वार्टर कहाँ पड़ता है, मानेसर गुड़गांव में है, तो उसका अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। तो इनका नाम है एसएस देसवाल जो कि आईटीबीपी के भी प्रमुख हैं। तो इनको अतिरिक्त प्रभार दिया गया एनएसजी का। और बाकी के ऑप्शन को अगर मैं डिस्कस करूँ तो अनूप कुमार सिंह को अभी हाल ही में जो है, तो हाल ही में नहीं, ये एनएसजी के क्या थे, हेड थे, तो ये सेवानिवृत्त हो गए 30 सितंबर को। तो इन्हीं के जगह पे इनको एसएस देसवाल को अतिरिक्त कार्यभार दिया गया। तो ये भी ध्यान रखिएगा, एग्जाम में ऐसा पूछ सकता है कि एसएस देसवाल को भी हाल ही में एनएसजी का अतिरिक्त कार्यभार दिया गया है, तो उन्होंने किसकी जगह ली है, तो अनूप कुमार सिंह इसका राइट आंसर हो जाएगा। अनूप कुमार सिंह सेवानिवृत्त हो गए हैं और इनकी जगह पे एसएस देसवाल को अतिरिक्त कार्यभार दिया गया है राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड का। पीडी वाघेला को अगर मैं बात करूं तो ट्राई का इनका अध्यक्ष बनाया गया है, ट्राई आप लोग जानते होंगे, और भारतीय दूरसंचार निगम। और हेमंत खत्री, इनको जो है हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड के नए सीएमडी के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहला अंतर्राष्ट्रीय खाद्य हानि और अपशिष्ट न्यूनीकरण दिवस कब मनाया जाता है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, पहला अंतर्राष्ट्रीय खाद्य हानि अपशिष्ट न्यूनीकरण दिवस कब मनाया गया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 29 सितंबर को ये मनाया गया। और इस बार का विषय था भोजन की हानि और बर्बादी को रोकें, लोगों के लिए और ग्रह के लिए, यानी कि जितना अगर आपको लेना है, खाना है, उतना ही भोजन लीजिए और भोजन को बर्बादी से रोकें। क्योंकि आप लोग देखते होंगे कि फंक्शन वगैरह में या फिर घरों में काफ़ी भोजन बर्बाद होते हैं। और कई लोग, अगर मैं बात करूं, अगर आप डाटा उठा के देखोगे तो अभी भी 40% ऐसे लोग हैं जो हर नाइट बिना कुछ खाए पिए सोते हैं। 40% लोग ऐसे हैं वर्ल्ड में जो बिना कुछ खाए पिए सो जाते हैं, यानी उनके पास खाने के लिए कुछ रहता ही नहीं है। तो जो है, अब देख लीजिए कैसी स्थिति है। तो भोजन की हानि और बर्बादी रोकें, लोगों के लिए, ग्रह के लिए, तो इस बार का विषय था। पहला ये मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय खाद्य हानि और अपशिष्ट न्यूनीकरण दिवस। 30 अक्टूबर को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस और इस बार का विषय था संकट में दुनिया के लिए शब्दों की तलाश करना। विषय क्या था, संकट में दुनिया के लिए शब्दों की तलाश करना अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस का विषय था। 29 सितंबर को विश्व हृदय दिवस मनाया जाता है और इस बार का विषय था यूज हर्ट टू बीट कार्डियोवैस्कुलर डिजीज। 28 सितंबर को विश्व रेबीज दिवस मनाया जाता है और इसका विषय था इस बार का एंड रेबीज कैलिब्रेट वैक्सीनेट।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। रेटिंग एजेंसी ICR वित्त वर्ष 2020-21 के लिए भारत के सकल घरेलू उत्पाद में संकुचन के अपने पूर्वानुमान को कितने प्रतिशत संशोधित किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 11%। 11% इसने संकुचित किया है। जिनको जीडीपी में ये नहीं पता कि जीडीपी कैसे कैलकुलेट की जाती है, और जीडीपी अगर किसी कंट्री की डाउन हो जाए या किसी कंट्री की हाई हो जाए तो उस देश पर क्या प्रभाव पड़ेगा, या जीडीपी क्या होती है, एनडीपी क्या होती है, तो वो लोग मेरा वीडियो देख सकते हैं। उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, तो आप लोग वहाँ से जाकर उसको विजिट कर सकते हैं। और काफ़ी अच्छी वीडियो है, मैं रिकमेंड करूँगा कि आप लोग ज़रूर देखें उसको, और देखने के बाद ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नेक्स्ट -12.6% इसको किसने एजम्स किया है? तो NCAR ने, नेशनल काउंसिल ऑफ एम्प्लॉयड इकोनॉमिक्स रिसर्च ने भारत की जीडीपी -12.6% रहने का अनुमान लगाया है 20 और 21 वित्त वर्ष में। -8.6% फिच सॉल्यूशंस ने अनुमान लगाया है, और साथ ही UBS सिक्योरिटीज़ ने भी 8.6% रहने का अनुमान लगाया है माइनस में। -10.2% OECD ने 2020-21 में भारत की जीडीपी रहने का अनुमान लगाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। असम के किस पहली और एकमात्र महिला मुख्यमंत्री का हाल ही में निधन हो गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सैयद अनवरा तैमूर, और ये 1980 to 1981 यानी कि 1980 से लेकर और 1981 तक चीफ मिनिस्टर यानी कि मुख्यमंत्री रही असम की। और असम के सीएम कौन? सर्बानंद सोनोवाल, और गवर्नर हैं जगदीश मुखी। तो इनका नाम है सैयद अनवरा तैमूर। सैयद अनवरा तैमूर इनका नाम है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। एस पद्मावती की अगर मैं बात करूं तो ये जो है भारत की पहली महिला कार्डियोलॉजिस्ट थी, और इनको गॉड मदर ऑफ कार्डियोलॉजिस्ट के नाम से जाना जाता है। इनका भी हाल ही में निधन हो गया। कमला रानी की अगर मैं बात करूं, कमल रानी की, तो ये यूपी की कैबिनेट मंत्री हैं, और इनका भी हाल ही में निधन हो गया। सोनम शेरिंग लेप्चा, इनका पूरा नाम है सोनम शेरिंग लेप्चा, और ये बंगाल के रहने वाले हैं। इनको 2007 में पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, और ये संगीत से रिलेट करते हैं। इनका भी हाल ही में निधन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड ने MAIL, इसका मतलब मोबिलिटी एंड ऑटोमोबाइल इनोवेशन लैब कार्यक्रम के अपने तीसरे समूह के हिस्से के रूप में कौन सा नया स्टार्टअप चुना है? तो इसने 5 न्यू स्टार्टअप चुने हैं, जिनमें से 3 आपके सामने हैं और 2 का नाम मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा A, B और C सभी, यानी कि क्लीन स्लेट, पियर रोबोटिक्स और विकारा, और 2 नाम और हैं हाइपर रियलिटी और ऊर्जा। तो इन 5 नामों को नया स्टार्टअप चुना है मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड ने, और इसका उद्देश्य है कि ऑटोमोबाइल और गतिशीलता क्षेत्र को बढ़ावा और नवाचार करना। नेक्स्ट, ये आप लोगों को होमवर्क का क्वेश्चन है, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा, और कोशिश ये कीजिए कि चारों ऑप्शन जो हैं उनको भी आप क्वेश्चन देने की कोशिश कीजिए। नेक्स्ट, ये स्टेटिस फैक्ट्स की अगर मैं बात करूँ तो 5 न्यू कैपिटल करेंसीज हैं, तो ये देख लीजिएगा, कल ये चेंज हो जाएगा। और वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और जो लोग इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं चैनल उसको सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे ताकि उन्हें डेली का अपडेट मिलता रहे। तो कल मुलाकात होगी नए करंट अफेयर के साथ, नए खबरों के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए और मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।